Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Today we will revise chapter number 16, that is garbage in and garbage out. Okay, the topics that we will cover in this chapter are waste, types of waste, methods of disposal of biodegradable waste, composting, vermicomposting, landfill, 5R principle, disposal of waste or plastic, ways of प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ओके तो इस चैप्टर में बेटा हम बेसिकली गार्बेज के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो वेस्ट की परसेंटेज है धीरे धीरे गार्बेज की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें कई सारे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ रहा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि गार्बेज होता कैसे है, किस तरह के वेस्ट हमारे अवेलेबल होते हैं और कैसे हम उस वेस्ट को रिकवर कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्पोज कर सकते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकें। ओके सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक के स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम वेस्ट की। बेटा वेस्ट क्या होता है? मटेरियल विच आर डिस्कार्डेड आफ्टर यूज़। जिन मटेरियल्स को यूज़ करने के बाद आप फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, आप उनकी कोई रिप्लेसमेंट ढूंढने लगते हैं, मतलब जो चीज़ें आपकी काम की नहीं होती उसको एज अ वेस्ट हम कंसीडर करते हैं। द मटेरियल विच आर डिस्कार्डेड आफ्टर यूज़। ओके तो जो वेस्ट होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं हमारे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट and number 2 is non biodegradable waste. Okay, so number 1 is biodegradable waste and number 2 is non biodegradable waste. तो biodegradable और non biodegradable waste क्या होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे biodegradable waste की। biodegradable waste वो waste होते हैं जो environment में पड़े पड़े अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे किचन वेस्ट, जितना भी हमारा किचन वेस्ट होता है या जो हमारे ईटेबल्स जो होते हैं बच जाते हैं, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे फ्रूट और वेजिटेबल के पील्स हो गए या जितना भी हमारा किचन अवेलेबल वेस्ट होता है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है बेटा वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। और जो दूसरा वेस्ट होता है वो होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता, जो एनवायरनमेंट पर पड़े पड़े डिकम्पोज नहीं होता और एज इट इज़ फॉर्म में रहता है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, पॉल्यूशन फैलाता है। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से फेस करनी पड़ती है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर वेस्ट विच कैन नॉट बी decomposed by microorganisms and results in environmental consequences, harmful effects to the environment. Okay, so these are two types of waste, biodegradable and non biodegradable. Now we will move to our next topic, that is methods of disposal of biodegradable waste. Methods of disposal of biodegradable waste. ओके तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है हम उसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ओके सबसे पहले कंपोस्टिंग क्या होता है बेटा? कंपोस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, किचन वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको हम एक पिट में या हम डग इन कर सकते हैं, उसको हम दबा सकते हैं, सॉइल से कवर कर सकते हैं और धीरे धीरे क्या है उस पिट में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन होगा और वो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सिंपल मैन्योर्स भी कहते हैं। तो जितना भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसकी कंपोस्टिंग हो जाती है, वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस मेथड को बोलते हैं कंपोस्टिंग। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल मेथड। इस मेथड के कई सारे फ़ायदे भी हैं क्योंकि अगर हम किसी भी वेस्ट की कंपोस्टिंग करते हैं तो हमें एक तो कंपोस्ट अवेलेबल मिलता है जो हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने खेती में अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, जो हमारे घर में प्लांट्स हैं उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिनसे उन्हें न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, साथ ही साथ जो हमारा वेस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और एक यूज़फुल पर्पस के लिए वो यूज़ होगा। ओके, तो ना अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड की, दैट इज़ वर्मिंग कंपोस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने के लिए हम उस वेस्ट की कर सकते हैं कंपोस्टिंग। ओके, और उसके बाद अनदर मेथड इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। दूसरा मेथड होता है बेटा वर्मी कंपोस्टिंग का। डिफरेंस क्या होता है कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में? जैसे अभी बताया, कंपोस्टिंग में क्या होता है बेटा, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। लेकिन क्या होता है वर्मी कंपोस्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है, प्रोसीजर सेम होता है। उसी तरह हम जितना भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम डिग इन कर देते हैं, अंदर दबा देते हैं, सॉइल से कवर कर देते हैं, लेकिन उनमें हम क्या एक स्पेशल ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज़ रेड वर्म्स। तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम रेड वर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेड वर्म्स हम बाय भी कर सकते हैं किसी फार्मर से, वी कैन हैव द रेड वर्म्स ऑल्सो, और वो हम अपनी पिट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कंपोस्टिंग होती है वो स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, स्पीड अप हो जाती है और धीरे धीरे हमारा जितना भी मैटर होता है वो रेड वर्म्स उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग इज दैट ड्यूरिंग कंपोस्टिंग नो रेड वर्म्स इंट्रोड्यूस इन द पिट, एंड ड्यूरिंग वर्मी कंपोस्टिंग रेड वर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो हमारे कंपोस्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू आवर कंपोस्ट। Okay, now we will talk about our next topic, that is landfill. ओके बेटा, लैंडफिल क्या होता है? अब आपको पता है हमारे घर से आने वाला बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, वेयर इट गोज़, बिग क्वेश्चन इज़ वेयर इट गोज़। तो वो जो सारा वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है? बेसिकली जो हमारे घर से जो हमारे म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन होती है वो कलेक्ट करती है वेस्ट को, या जो हमारे घर में आ रहे हैं कबाड़ी वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहा है वो वेस्ट को कलेक्ट करके लेके जा रहा है। तो वो सारा वेस्ट कहाँ जाता है? वो जो वेस्ट होता है बेटा एक ओपन लो लाइंग एरिया होता है, जो बिल्कुल हाइट से नीचे होता है, लो लाइंग एरिया होता है, जो हमारा नॉर्मली सिटी से दूर बनाया जाता है। वहाँ पे जितना भी गार्बेज होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, जितना भी वेस्ट होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद क्या किया जाता है बेटा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम अलग कर लेते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम अलग कर लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम उसी लैंड में डिग इन कर सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम रिसाइकलिंग के लिए बेच देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि लैंडफिल एक ऐसा एरिया है जो वेस्ट डिस्पोजल में हमारी बहुत ही हेल्प करता है और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। फिर उस लैंडफिल एरिया पे क्या किया जाता है बेटा, प्लेग्राउंड्स बनाए जाते हैं या फिर उस लैंडफिल एरिया पे कोई ओपन पार्क्स बनाई दिए जाते हैं। उन पे बिल्डिंग नहीं बनाई जाती क्योंकि वो जो लैंड होता है बिल्कुल स्टेबल नहीं होता कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर उस पर बिल्डिंग बनाई जाएगी तो वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगी। तो उस लैंड पे पूरे लैंड को हम क्या है वहाँ पे प्लेग्राउंड बना देते हैं, कोई ओपन ग्राउंड बना देते हैं बच्चों के खेलने के लिए, ताकि वो एरिया को यूटिलाइज़ कर सके कुछ सालों तक। आफ्टर 20 to 25 ईयर्स वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लेक्चर को इतना ही कवर करेंगे। सो वी विल कवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद मी।